भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को शानदार तथा प्रदेश की प्रगति वाला करार दिया है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि गैरसैंण में पेश किए गए बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवा, किसान, महिला तथा गरीब व आम तबके के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण किया गया है। हनी पाठक ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हितों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। युवाओं को रोजगार के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती के साथ साथ सरकार स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। सारी बातें अभी आप लोगों के समक्ष रख दी गई है। बजट जो भी उत्तराखंड का जो बजट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। खेल को लेके, युवाओं को लेकर, युवाओं की सोच को लेकर और किसान, हमारे काश्तकार, असंगठित एवं संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लेकर और कारोबारियों को लेकर, युवाओं को लेकर, सभी को लेकर समायोजित कर इस बजट का विस्तार किया गया है। और ये बजट निश्चित ही रूप पर उत्तराखंड के विकास को लेकर एक वर्तमान दशक उत्तराखंड के दशक के रूप में सामने आएगा। मैडम, युवाओं के रोजगार को लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए रोजगार के अवसर नहीं है। खासतौर सरकारी जो वैकेंसी, जो पद हैं, रिक्त पद हैं, उनको भरने के लिए सरकार लगातार रिक्त पदों की भर्तियां खोल रही है और उसमें लोग, युवा उसकी भर्तियों को, रिक्त पदों को भर भी रहे हैं और उसमें उनकी नौकरियां लग भी रही हैं। आगे भी लगातार निरंतर हमारे मुख्यमंत्री जी उसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं। और बेरोजगारी का जहाँ तक बात हो रही है तो सिर्फ जरूरी नहीं कि रिक्त पदों को ही भर के रोजगार किया जाए। आत्मनिर्भर का भी जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी एक नारा लगा कर चल रहे हैं, तो इसी को लेकर इस बजट में काफ़ी आत्मनिर्भर बनने के लिए योजनाएं निकाली गई हैं। उससे भी रोजगार के लिए साधन खुलेंगे और बेरोजगार हमारे रोजगार को पाएंगे। महंगाई रोकने के लिए क्या उपाय सरकार कर रही है? उम्मीद ये थी कि सिलेंडर सस्ता होगा या बहुत सारी चीज़ें कुछ जो महंगी हुई हैं सस्ती होंगी, लेकिन लोगों को आरोप लगा, ये लग रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लोगों को निराशा हुई आपके बजट। देखिए, ऐसा है, किसी भी प्रकार की निराशा का सामना इस बजट में नहीं किया गया है। हर वर्ग को समायोजित कर इस बजट को लागू किया गया है। महिलाओं को, युवाओं को, खिलाड़ियों को, बच्चों को, हर वर्ग को इस बजट में लागू किया गया है। और जहाँ तक महंगाई की बात आप कर रहे हैं, तो जो अभी मैंने आंकड़ा आपको दिखाया है उसमें प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। जहाँ पूरा देश इस समय, उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हमारा भारतवर्ष इस समय अपनी अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से सुदृढ़ होकर सामने आया है और प्रति व्यक्ति आय में लगातार इजाफा हुआ है। तो किस प्रकार से कहा जा सकता है कि महंगाई दरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रखी है? जब प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो रखा है, तो जब लगातार अगर आप देखेंगे तो जब आय बढ़ती है तो साधन और संसाधन में भी बढ़ोतरी होती है। तो कुछ ऊंच नीच और ये सब चीज़ें तो होती रहती है। तो साल दर साल किसी ना किसी चीज़ों में, अभी हमारा देश आर्थिक संकट कोरोना से भी गुजरा हुआ है। अभी पेट्रोल की जहाँ तक बात है तो रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जहाँ से कच्चे तेल का आवागमन होता है और निर्यात होता है, वहाँ से उसके कारण, इस युद्ध के कारण भी थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह के दामों में दिक्कत आई है। 1 अप्रैल से आपने जो शराब के दाम महंगे करने का जो सरकार का कैबिनेट का जो फैसला है, दुकानें बढ़ाने का भी जो फैसला है, इस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसी मजबूरी थी सरकार की कि ऐसा करना? देखिए, इसमें कोई मजबूरी वाली बात नहीं है। इससे थोड़ा सा राज्य में विकास, बढ़ोतरी होगी धन की, इस कारण से थोड़ा बहुत इसमें दायरा को बढ़ाने की बात करी गई है, लेकिन इसमें कोई मजबूरी वाली बात आप नहीं कह सकते हैं। और जहाँ से पूर्ववर्ती सरकार अगर इस पर निशाना साध रही है तो वो थोड़ा अपना इतिहास उठाकर देख ले कि उनको डेनिस रावत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसमें उन्होंने लूट और खसूट करी थी और काला बाजारी करी थी। और उन्होंने तो साक्षात आप ही बंधुओं को कहा था और आप ही के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा ही स्टिंग हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूँगा। ऐसी क्या मजबूरी की शराब से ही राज्य का विकास हो सकता है? सभी संसाधन को यूज़ किया गया है, सभी संसाधन को यूज़ किया गया है। अगर आप बजट को, जो अभी मैंने बताया, उन सभी संसाधनों को देखें, और मैं आपको एक कॉपी भी देके जाती हूँ, तो सभी संसाधनों को यूज़ किया गया है। जहाँ से जो भी इजाफा होगा उन सभी चीज़ों को समायोजित करके ही हम लोग अपने उत्तराखंड का विकास करेंगे।
देखिए ऐसा नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेके भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी आप देखें तो ये मोहन का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी टावर लगाने की बात चल रही है और आगे भी लगातार 2G 3G नेटवर्क के लगाने की बात चल रही है। हमारी ही सरकार ने नेटवर्क कनेक्टिविटी में सबसे ज़्यादा काम किया है और हमारी ही सरकार ने पेटीएम से लेकर हर चीज़ को लेकर आज आप देखेंगे तो सरकार ये रेडी वाले तक के पास पेटीएम फ़ोन वगैरह की सुविधा होती है। तो जो कनेक्टिविटी का मेन साधन है वो हमारी ही सरकार ने क्रांति ला के लेकर आई है। तो इस पे भी लगातार कार्य हो रहा है, तेज़ी गति से होता रहेगा। तो इसमें भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा कि इसमें भी लाभ मिलेगा। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।